15 अगस्त के समारोह में हजारों लोगों के सामने आईएएस अफसर तिरंगा फहराने ही वाले थे, तभी अचानक उन्होंने रस्सी छोड़ दी और बोले, आज तिरंगा मैं नहीं, ये बुजुर्ग आदमी फहराएगा। ये सुनते ही पूरा मैदान सन्न रह गया। आखिर ये बुजुर्ग आदमी था कौन, जिसके लिए आईएएस अफसर ने इतना बड़ा फैसला लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। 15 अगस्त की सुबह पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। सरकारी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह आयोजित किया गया था। मंच को फूलों और तिरंगे झंडे से सजाया गया था। हजारों लोग समारोह देखने के लिए मौजूद थे। स्कूल के बच्चे परेड के लिए तैयार खड़े थे और पुलिस की टुकड़ी मुख्य अतिथि के स्वागत में तैनात थी। जिले के ईमानदार और सख्त आईएएस अधिकारी अभय प्रताप सिंह को इस बार समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। कार्यक्रम शुरू हुआ, बच्चों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। एनसीसी और पुलिस की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ देर बाद ध्वजारोहण का समय आ गया। मंच संचालक ने घोषणा की, अब हमारे मुख्य अतिथि जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो ध्वजारोहण करें। अभय प्रताप सिंह तिरंगे की ओर बढ़े और रस्सी पकड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उनकी नजर मैदान के सबसे पीछे चली गई। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, शरीर पर फटे कपड़े, सफेद बिखरे बाल, हाथ में पुराना कटोरा और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। पहली नजर में वो एक साधारण भिखारी दिखाई देता था, लेकिन तभी उसकी नजर तिरंगे पर पड़ी। उसने तुरंत कटोरा जमीन पर रखा, अपने फटे कुर्ते को ठीक किया और सीना तानकर तिरंगे को सलाम किया। उसकी सलामी में ऐसी शान थी कि अभय की नजर वहीं ठहर गई। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा गर्व था। अभय ने रस्सी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मंच पर मौजूद अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने माइक उठाकर कहा, आज मैं ध्वजारोहण नहीं करूंगा। पूरा मैदान शांत हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने घबराकर पूछा, सर कोई समस्या है? अभय ने बुजुर्ग आदमी की तरफ देखते हुए बोला, पहले उस बुजुर्ग आदमी को यहाँ बुलाइए। सुरक्षा कर्मी बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचे। वह घबरा गया और बोला, साहब मैंने कुछ नहीं किया, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। उसे मंच पर लाया गया। अभय उसके सामने गए और बोले, बाबा आप यहाँ रोज आते हैं? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी साहब। अभय ने पूछा, और जब भी तिरंगा देखते हैं उसे ऐसे ही सलाम करते हैं? बुजुर्ग आदमी ने तिरंगे की ओर देखा और धीमे से कहा, जी साहब हर बार। लेकिन क्यों? अभय ने पूछा। बुजुर्ग आदमी कुछ क्षण चुप रहा, उसकी आंखें भर आई। उसने बस इतना कहा, साहब किसी से किया हुआ एक वादा है। अभय ने पूछा, किससे? बुजुर्ग आदमी ने जवाब नहीं दिया, उसने सिर झुका लिया। अभय की नजर बुजुर्ग आदमी के हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर एक पुरानी फीकी सैन्य धागे जैसी पट्टी बंधी हुई थी। बुजुर्ग आदमी ने उसे तुरंत अपनी आस्तीन से ढक लिया। अभय का शक और गहरा हो गया। उन्होंने अपने सहायक से कहा, जिले में पिछले वर्षों में शहीद हुए जवानों के परिवारों का रिकॉर्ड लेकर आइए, खासकर उन परिवारों का जिनके सदस्य अब अकेले रह रहे हैं। सहायक तुरंत रिकॉर्ड लेने चला गया। कुछ देर बाद पुरानी फाइलें मंच पर पहुंची। अभय एक एक रिकॉर्ड देखने लगे। अचानक उनकी नजर एक पुराने दस्तावेज पर रुक गई। उसमें शहीद जवान की तस्वीर लगी थी। तस्वीर देखते ही अभय ने बुजुर्ग आदमी की ओर देखा, फिर उन्होंने तस्वीर सबके सामने कर दी। बुजुर्ग आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को दोनों हाथों से थामा और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तस्वीर को देखते हुए बस इतना बोल पाया, मेरा बेटा वीरेंद्र। अभय ने धीमी आवाज में पूछा, यही आपका बेटा था? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। अभय ने माइक उठाया और कहा, जिस व्यक्ति को आप सब अभी तक एक भिखारी समझ रहे थे, वह एक शहीद का पिता है। उसके बेटे वीरेंद्र ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। कुछ देर पहले जिस बुजुर्ग आदमी को लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अब हजारों आंखें उसी पर टिक गई थी। अभय ने पूछा, बाबा वीरेंद्र ने आपसे आखिरी बार क्या कहा था? बुजुर्ग आदमी ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसने कहा था, पिताजी अगर मैं वापस न आऊं तो रोना मत, बस तिरंगे को हमेशा सलाम करना। बुजुर्ग आदमी की आवाज टूट गई। उसने कहा, मैंने उससे वादा किया था साहब, तभी से जब भी तिरंगा देखता हूँ उसे सलाम करता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही कर सकता हूँ। अभय की आंखें नम हो गई। तभी उन्होंने फाइल का अगला पन्ना देखा, जिसमें लिखा था, शहीद परिवार के लिए सरकारी सहायता स्वीकृत की गई थी। अभय ने बुजुर्ग आदमी से पूछा, बाबा आपको वीरेंद्र की शहादत के बाद कोई सहायता मिली थी? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब। अभय ने फाइल को दोबारा देखा। कागजों में सहायता की प्रक्रिया पूरी दिखाई गई थी, लेकिन सामने शहीद का पिता आज भी भीख मांग रहा था। अभय ने फाइल बंद कर दी। उनके चेहरे पर दुख के साथ गुस्सा भी था। उन्होंने माइक उठाकर कहा, अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आज तिरंगा फहराने से इनकार क्यों किया। जिस तिरंगे के लिए वीरेंद्र ने अपनी जान दे दी, उसी तिरंगे के नीचे उसका पिता अगर आज भी सम्मान और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, तो मेरे लिए सिर्फ रस्सी खींचकर ध्वजारोहण कर देना स्वतंत्रता दिवस नहीं हो सकता। उन्होंने बुजुर्ग आदमी की ओर देखा और कहा, आज इस तिरंगे को वही व्यक्ति फहराएगा जिसने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया। अभय मंच से नीचे उतरने लगे और बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर बोले, बाबा मेरे साथ आइए। बुजुर्ग आदमी घबरा गया, साहब मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बाबा, आज आपको आपका
सम्मान वापस दिलाना है। अभय उसे मंच पर लेकर आए। पूरे मैदान की नजर उस बुजुर्ग आदमी पर थी। उन्होंने तिरंगे की रस्सी उसके हाथ में रख दी। बुजुर्ग आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, साहब मेरे हाथ बहुत कमजोर हैं। अभय ने कहा, हाथ कमजोर हो सकते हैं बाबा, लेकिन जिस पिता ने देश के लिए अपना बेटा खो दिया उसका हौसला कमजोर नहीं हो सकता। बुजुर्ग आदमी ने तिरंगे की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर दी। शायद उसे अपने बेटे वीरेंद्र की आखिरी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से रस्सी खींची। तिरंगा धीरे धीरे ऊपर उठा और हवा में पूरी शान से लहराने लगा। तिरंगा फहराते ही राष्ट्रगान की धुन शुरू हुई। पूरा मैदान सावधान में खड़ा हो गया। अभय ने भी तिरंगे को सलाम किया। बुजुर्ग आदमी लगातार तिरंगे को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा गर्व था। वर्षों बाद अपने बेटे से किया हुआ वादा सबके सामने पूरा कर दिया। राष्ट्रगान समाप्त हुआ। कुछ क्षण तक मैदान में सन्नाटा रहा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। अभय धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचे और बिना कुछ कहे उनके पैर छू लिए। बुजुर्ग आदमी घबरा गया और बोला, साहब आप ये क्या कर रहे हैं? अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं आपके पैर नहीं छू रहा बाबा, मैं वीरेंद्र की कुर्बानी को सलाम कर रहा हूँ, जिसने हमें ये तिरंगा इतनी शान से देखने का अधिकार दिया है। बुजुर्ग आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अभय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज पहली बार लगा कि मेरा वीरेंद्र मुझसे दूर नहीं गया, वह इसी तिरंगे में जिंदा है। अभय ने उसी समय शहीद परिवार की सहायता से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही। लेकिन उस दिन सबसे बड़ा बदलाव किसी सरकारी आदेश में नहीं था। सुबह तक लोग जिस बुजुर्ग आदमी को सिर्फ एक भिखारी समझ रहे थे, शाम तक वही पूरे जिले के लिए सम्मान का प्रतीक बन चुका था। वह भिखारी नहीं था, वह एक शहीद का पिता था। और उस दिन सिर्फ तिरंगा आसमान में नहीं लहरा रहा था, वीरेंद्र की आखिरी इच्छा पूरी हो रही थी। एक बुजुर्ग पिता का सम्मान लौट रहा था और हजारों लोगों को यह याद दिलाया जा रहा था कि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, देशभक्ति उन लोगों के सामने सिर झुकाने का नाम भी है जिन्होंने उस तिरंगे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।